बेटा अर्जुन, क्या तुझसे मैं बात कर सकती हूँ? हाँ माँ। भला आपको मुझसे बात करने के लिए पूछने की कब से जरूरत पड़ गई? अरे तेरे कपड़े और जूते देखकर मुझे लगा तू बाहर जा रहा है। हाँ माँ, बाहर तो जा रहा था, दोस्तों ने मिलने को बुलाया है। पर ऐसा भी नहीं है कि मैं आपकी बात बिना सुने चले जाऊँ। आप बताइए ना, आपको क्या बात करनी थी? बेटा मैं तुझसे ये कहना चाहती थी कि जिससे अच्छा तू अपने समय की बर्बादी अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने में करता है, इससे अच्छा तू कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? माँ आप भी ना, आपको पता तो है मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मुझे काम करने की जरूरत क्या है, भैया है ना सब कुछ संभालने के लिए। और आप तो जानते हो कि भैया मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं होने देते। बेटा मैं जानती हूँ तेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है, वो तेरा बहुत ख्याल रखता है, तेरे सारे खर्चे उठाता है। पर बेटा ऐसा कब तक चलेगा? तो कब तक उस पर आश्रित रहेगा? माँ इस पर आश्रित रहने वाली कौन सी बात है, वो मेरा अपना सगा भाई है। बेटा देख, अभी उसकी नई नई शादी हुई है, आगे जाकर बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, जिम्मेदारियों के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। ऐसे में वो तेरा खर्चा कैसे उठा पाएगा? आज नहीं तो कल तुझे अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। माँ आप ज़्यादा सोच रही हो, भैया सब कुछ कर लेंगे ना। अर्जुन तू बेटा मेरी बात नहीं समझ रहा है। देख आज मैं जिंदा हूँ, कल भगवान न करे मैं ना रहूँ तो तुम दोनों भाइयों को अलग होने के लिए पल भर की भी देरी नहीं लगेगी। राघव की बीवी तब तक चुप है जब तक मैं इस घर में हूँ। जैसे ही मैं नहीं रहूँगी उसे तुझे घर से भगाने में पल भर की भी देरी नहीं लगेगी। माँ भाभी के चाहने से क्या होता है, जब तक भैया मेरे साथ हैं तब तक मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और माँ आप भी ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेटा मैं तो बस तेरी भलाई के लिए कह रही थी, ये घर भी राघव का है, तेरे पास अपना कुछ नहीं है। अब तो मेरी तबीयत भी खराब रहने लग गई है, मुझे नहीं पता मैं कितना जीऊँगी। मैं चाहती थी मेरे रहते रहते तू अपना कुछ देख ले, चाहे छोटा ही सही, कोई काम धंधा तो शुरू कर दे, जिससे कम से कम तो अपना पेट तो पाल सके। कल के दिन अगर तू और तेरा भाई अलग हो गए तो तू कम से कम अपने लिए रहने लायक छत तो बना लेगा। माँ आप ये फालतू की नेगेटिव बातें करना बंद कीजिए। अगर मुझे ये पता होता आप ये सारी बातें करने आई हैं तो पहले से ही यहाँ से भाग जाता। बेटा तो मेरी बात समझ नहीं रहा है। अच्छा माँ मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है, वैसे भी मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, ये लड़का ना जाने कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। हे भगवान आप इस लड़के को थोड़ी तो अक्ल दीजिए ताकि ये मेरी बात समझ जाए। अरे माँ जी, मैं तो आजकल की दुनिया के बारे में सोच रही हूँ। ना जाने लोग कैसे हो गए हैं, जमीन जायदाद के पीछे लोग एक दूसरे को खाने के लिए भी तैयार हैं। अरे ये अचानक से तुम ये बातें क्यों करने लगी? अरे माँ जी, मेरे मायके के पड़ोस में एक सुशीला आंटी रहा करती थी, उनके दो बेटे थे, उनकी जमीन जायदाद तो बहुत थी पर उसको संभालने के लिए घर पर कोई नहीं था। उनके दोनों ही बेटे बाहर काम करते थे, पर जब वो बीमार हुई तो उनका छोटा वाला बेटा घर आ गया था उनकी देखभाल करने के लिए। तो आंटी ने मरते समय थोड़ी जायदाद अपने छोटे वाले बेटे के नाम ज़्यादा कर दी। तो अब उनके गुजर जाने के बाद उनके बड़े वाले बेटे ने अपने छोटे भाई पर ही केस कर दिया है कि उसके छोटे भाई ने उसकी माँ को बहला फुसला कर जायदाद का ज़्यादा हिस्सा अपने नाम करवा लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो इसलिए अपने छोटे बेटे के नाम ज़मीन ज़्यादा इसलिए की थी, जब आंटी आखिरी सांसें ले रही थी तो वही उनके पास था। हाँ बहू तो बिल्कुल सच कह रही है, आजकल का ज़माने में तो ये ज़मीन जायदाद के झगड़े हर रोज़ सुनने को मिल रहे हैं। अब परसों ही मैंने न्यूज़ में देखा कि इसी ज़मीन के पीछे भाइयों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। पर माँ जी आजकल के माँ बापों को भी समझना चाहिए, उन्हें अपने ही बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आंटी पहले ही अपने दोनों बच्चों को ज़मीन बराबर बांट देती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वो अब अपने छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे को ज़्यादा ज़मीन दे दी। तो इसका नतीजा आज छोटा वाला बेटा झेल रहा है, बड़े वाले भाई ने कर दिया ना उस पर कोर्ट केस। पर बहू उस बेचारी ने तो इसलिए उसके नाम की थी ना ज़मीन क्योंकि उसने उसकी आखिरी समय पर सेवा की थी। हाँ माँ जी ये भी है, पर नहीं, कुछ माँ बाप करते ही ऐसे हैं, अपने छोटे वाले बच्चों को अपनी ज़मीन जायदाद का ज़्यादातर हिस्सा दे देते हैं, तब चाहे सेवा बड़े वाले बच्चे करें या छोटे वाले बच्चे। बहू तो कहीं ये मुझे चेतावनी तो नहीं सुना रही है कि अगर मैंने छोटे वाले के नाम ज़्यादा ज़मीन की तो तुम लोग उस पर कोर्ट केस कर दोगे? अरे माँ जी आप भी ना कहाँ की बात कहाँ पहुँचा ले गई, मैं तो बस एक जनरल बात कह रही थी। ऐसे माँ जी आपको नहीं लगता कि माँ बापों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने ही बच्चों में बहुत भेदभाव करते हैं? हाँ बहू वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर माँ बाप भी जब ऐसा करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं परिस्थिति को पहले ही भांप लिया होता है। मतलब माँ जी आप कहना क्या चाहती हैं, मैं समझी नहीं। अरे बहू मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं तो बस ये बता रही थी कि माँ बापों को
अच्छे से पता है कि किन्हें कितना देना चाहिए और कौन कितने का हकदार है। अच्छा बहू, तुम अपना काम करो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये माँ जी भी ना बहुत चालू चीज़ है, तुरंत समझ गई कि मैं किसकी ओर इशारा कर रही हूँ। पर मुझे तो ये लगता है मेरी बातों का इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी भी मुझे ही समझा कर चली गई, ऐसा नहीं कि अपने छोटे बेटे को कहे कि कुछ काम धंधा कर ले। कब तक मेरे पति की कमाई पर जिएगा। अरे कोई बात नहीं मोनिका, कुछ समय की बात है। जैसे ही बुढ़िया इस दुनिया को छोड़कर जाएगी, अर्जुन को मैं घर के बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। आखिर कब तक तो मेरे पति की कमाई पर जिएगा। ऐसी कौन सी बात की जा रही है दीवार से कि कमरे में कोई आ रहा है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। अरे आप कब आए? मैंने तो देखा ही नहीं। अरे तुम कैसे देखोगी, खुद का मुंह तो तुमने दीवार की तरफ करके रखा था। अच्छा ये तो बताओ, ऐसी भी क्या बातें की जा रही है दीवार से? आप भी ना, आपकी मजाक करने की आदत ना। अरे बाबा, मजाक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सच में पूछ रहा हूँ। तुम इतने गौर से जो दीवार को देख रही थी, ऐसा लग रहा था मानो दीवार से कुछ राय ले रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसी ही कुछ सोच रही थी। तो वही तो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ तब से, ऐसा क्या सोच रही थी जो इतने ध्यान में मग्न थी? मैं ये सोच रही थी कि अर्जुन को कुछ काम कर लेना चाहिए, वो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई काम कर लेना चाहिए? हाँ, ऐसा कभी कभी मुझे भी लगता है कि उसे कुछ काम कर लेना चाहिए, पर अब मैं क्या बोलूँ, मेरा छोटा भाई है। मैं सोचता हूँ इसे मजे करने देता हूँ जिंदगी के। मैंने तो छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, जवानी के मजे क्या होते हैं ये कभी देखे ही नहीं। सोचता हूँ जो मजे मैं नहीं कर पाया वो मेरा छोटा भाई कर ले। रही बात काम करने की, तो वो मैं कर तो रहा हूँ, जितना उसके खर्चे के लिए चाहिए होता है उतना तो मैं पर्याप्त कमा ही लेता हूँ। अरे बात वो नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अच्छा बाबा, तो तुम ही बता दो कौन सी बात है जो मैं समझ नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आप उसे कब तक तो खर्चा दोगे? आज हमारे बच्चे नहीं हैं, कल हम के दिन अगर हमारे बच्चे हो गए तो हमारा खुद का खर्चा कितना बढ़ जाएगा। अरे बच्चे हो भी गए तो क्या हो गया, मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि अपने बच्चे और अपने भाई का पालन पोषण कर सकूँ। आप समझ नहीं रहे हो, आज आपका भाई है, कल के दिन उसकी शादी करोगे तो उसकी बीवी भी आएगी, उसके भी खर्चे होंगे, इतना कर लोगे आप? तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, ये जब होगा तब देखी जाएगी। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही है, आप मर्द कभी औरतों की बातें समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं समझ पाएंगे। वैसे मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? मैं आपसे ये कह रही थी, ये घर तो आपके नाम है ना? हाँ, ये घर मेरे नाम है। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, सोचा आपका क्या भरोसा, अपने छोटे भाई के नाम भी कर दिया हो ये घर। अरे कर भी दिया होता तो क्या बड़ी परेशानी थी, वो मुझे इस घर से बाहर थोड़ी निकाल देता। आप भी ना, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे मुझे एक बात और पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ जरूर पूछो, ऐसा लगता है आज ही सारी बातें पूछ लोगी तुम तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये आखिरी बात है, इस बात का जवाब दे दो, उसके बाद नहीं पूछूंगी कुछ भी। ठीक है पूछो, जो भी तुम्हें पूछना है। अच्छा आप ये बताइए, जो ज़मीन है वो किसके नाम है? कौन सी, गांव वाली ज़मीन या शहर वाली ज़मीन? मैं सारी ज़मीन की बात कर रही हूँ, वो है किसके नाम? ये सारी ज़मीनें पहले तो बाबूजी के नाम थी, पर जब बाबूजी का अचानक से देहांत हो गया तो वो माँ के नाम हो गई। वैसे क्या बात है, आज तुम घर की और ज़मीन जायदाद के बारे में बातें कर रही हो? अरे बस आप भी कुछ ऐसे ही मत सोच लीजिएगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे ये आवाज़ कैसी है, लगता है माँ के रूम से आवाज़ आई है। हाँ चलिए देखते हैं क्या हुआ। अरे माँ क्या हुआ, आपके कमरे से कुछ टूटने की आवाज़ आई। मामा जी क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, वो मेरे हाथ से कांच का गिलास टूट गया, अचानक से जैसे चक्कर आ गए थे। माँ आपकी तबीयत खराब है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए मैं आपको अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, हॉस्पिटल जाने जैसी कोई बात नहीं है, इस उम्र में तो ये लगा रहता है। वो आज दिन में खाना नहीं खाया था ना, तो उसकी वजह से शायद कमजोरी आ गई। पर माँ आपने दिन में खाना क्यों नहीं खाया? आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आपको पता है ना आपकी सुबह दिन और शाम की तीनों टाइम की दवाइयाँ हैं। आपको प्रॉपर खाना खाना चाहिए, तभी तो आप दवाइयाँ ले पाएंगी। और सीमा, तुमने भी माँ को खाना खाने का याद नहीं दिलाया क्या? अरे मुझे लगा माँ जी ने खाना खा लिया होगा, रोज तो माँ जी अपने टाइम पर खाना खा ही लेती है ना।
तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सीमा, माँ की तबीयत पहले से ही खराब रहती है। बेटा तू बहू को फालतू में मत डांट, गलती मेरी ही है, मुझे दिन में खाना खा लेना चाहिए था। माँ गलती आपकी भी है और सीमा की भी। आपकी गलती ये है कि आपने दिन में खाना नहीं खाया, और सीमा की गलती ये है कि उसने आपको खाने का याद भी नहीं दिलाया। माँ इस दुनिया में हमारे बड़े आप ही तो हो, बाबा तो हमें पहले ही बचपन में छोड़कर चले गए हैं। आपके अलावा मेरा और अर्जुन का है ही कौन। बेटा देख, दुनिया से तो एक ना एक दिन सभी को जाना है, ये तो जिंदगी का एक अटल सत्य है। पर बेटा आज मैं तुझसे एक वादा मांगती हूँ। हाँ माँ बोलिए ना, आप हुक्म कीजिए। भला ये भी कभी हुआ है कि आपने कुछ कहा हो और मैंने ना किया हो। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने कुछ कहा हो और तुमने ना किया हो, पर फिर भी मैं चाहती हूँ आज तुम मुझसे एक वादा करो। बताइए तो माँ, क्या वादा करना है आपसे मुझे। बेटा तू मुझसे वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू अपने भाई अर्जुन का ध्यान रखेगा। माँ आप भी कैसी बातें कर रही हो, आपको कुछ नहीं होगा। और रही अर्जुन के ध्यान रखने की बात, तो वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत थोड़ी है, वो मेरा छोटा भाई है, मुझे उसका ध्यान रखने से कौन रोक सकता है। आपके जाने के बाद भी मैं उससे उतना ही प्यार करूँगा जितना मैं पहले से करता हूँ। नहीं बेटा, परिस्थितियाँ कब अपना रूप बदल ले कोई नहीं बता सकता। मैं बस उससे ये वादा चाहती हूँ कि तू अपने भाई का ध्यान वैसे ही रखे जैसे अभी रखता है। मेरे जाने के बाद किसी की बातों में आकर तू अपने भाई को घर से बेदखल नहीं करेगा और उसका हमेशा ध्यान रखेगा। वो तेरा छोटा भाई है, तुझे पता है मेरे तुम दो ही औलाद हो। मैं चाहती हूँ तुम में हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहे, हमेशा तुम एक दूसरे के लिए उनकी मुसीबत के समय खड़े उठ रह सको जैसे आज रहते हो। माँ आपको ये सारी बातें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मुक्त रहिए, मैं अपने छोटे भाई का ध्यान हमेशा ही रखूँगा। और बेटा एक बात और है जो मैं तुझसे करना चाहती थी। मैं चाहती थी जब तक मैं अभी थोड़ी बहुत ठीक हूँ, अर्जुन की शादी हो जाए। मैं अपने जीते जी उसकी बीवी को देखना चाहती थी बेटा। माँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही अर्जुन से पूछता हूँ कि उसे शादी करने में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट होगा और उसने लड़की ढूंढ रखी होगी तो हमें क्या परेशानी है, हमें तो बस लड़की अच्छी होनी चाहिए और अर्जुन के पसंद की होनी चाहिए। अच्छा बेटा तो आज ही उससे पूछ लेना, मैं अपने रहते रहते उसकी शादी देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात कर लूँगा, आप तो बस आराम कीजिए। माँ जी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है बहू, मैं आवाज़ दे दूँगी। चलो शिवा बाहर चलते हैं, यहाँ अभी माँ को आराम करने देते हैं। तुम माँ जी की बातों से कुछ समझते हो कि माँ जी क्या कहना चाहती है? क्या मतलब है सीमा, मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी इस बात का मतलब। आप समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? क्या तुम सीधी सीधी बात बता सकती हो क्या हुआ? ये बातों को जलेबी की तरह मत घुमाया करो, मुझे ये पसंद नहीं है। आपको बातें समझ नहीं आती या आप समझना नहीं चाहते? आपके सामने माँ जी मेरी बेइज्जती कर रही थी पर आपने कुछ नहीं कहा। माँ ने तुम्हारी बेइज्जती कब की और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? माँ जी की बातों से तुम्हें ऐसा नहीं लगा? वो कहना क्या चाहती थी कि अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी तो हम उनके बेटे को बाहर निकाल देंगे क्या? माँ के कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था, तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। हाँ मैं तो हमेशा ही ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे अच्छे से समझ में आता है माँ जी क्या कहना चाह रही थी। उनकी बातों का सीधा सीधा इशारा मेरी तरफ था, वो ये कहना चाह रही थी कि उनके जाने के बाद मैं तो उनके बेटे को घर से बाहर ही निकाल दूंगी। सीमा तुम माँ की बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लो, माँ ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही थी। मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि अर्जुन से क्या बात करूँ, शादी की बात करना मेरा ठीक रहेगा क्या उससे? अभी वैसे मुझे उससे ये बात कर लेनी चाहिए, आखिरकार मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इतना तो हक रखता हूँ। हाँ कीजिए कीजिए, आप शादी की बात भी कीजिए, अब शादी भी होगी, एक निठल्ले को तो पहले से ही पाल रहे हैं, एक और आ जाएंगी, उनको भी आपको ही पालना पड़ेगा। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसे कुछ कर लेना चाहिए? आप कब तक तो उसका खर्चा उठाएंगे? सीमा तुम्हें क्या परेशानी है, खर्चा मुझे उठाना पड़ता है, काम मुझे करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ करने को कह रहा हूँ। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कहीं तुम माँ के सामने भी यही बातें तो नहीं करती, तभी वो आज ऐसी बातें कर रही थी कि अर्जुन की शादी करवा दो, मुझे ये वादा दे दो कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। हाँ हाँ, आपको तो सारी बातों का इल्ज़ाम घूम फिर कर बाद में मुझ पर ही लगाना होता है, मैंने माँ जी से ऐसी कोई बात नहीं की है। अच्छा बाबा नहीं की होगी। वैसे ये तो बताओ आज अर्जुन मुझे दिखाई नहीं दिया, है कहाँ वो? कहाँ होगा, गया होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने के लिए, उसका और काम ही क्या है?
सीमा, तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा बोलती हो? और बोलने से पहले ये तो सोचा करो, जिसके बारे में बोल रही हो वो मेरा भाई है, उससे मेरा खून का रिश्ता है। अच्छा, ये आपको अच्छे से समझ आ जाता है कि वो आपका भाई है, तो मैं आपकी कौन हूँ? मैं भी तो आपकी कुछ ना कुछ लगती हूँ। ये तो नहीं है कि मैं आपका बुरा चाहती हूँ, जो भी कहती हूँ इस घर की भलाई के लिए कहती हूँ। पर नहीं, सच्ची बात तो सबको कड़वी ही लगती है ना। अच्छा बाबा, गुस्सा मत हो, मैं अर्जुन से आज बात करूँगा, शादी की भी और काम की भी। वैसे भी मुझे लगता है वो शादी के बाद खुद ब खुद ही सुधर जाएगा। जब जिम्मेदारियाँ पड़ेगी तो इंसान अपने आप ही जिम्मेदारियों के बोझ के तले समझदार हो जाता है। भगवान करे जो आप कह रहे हैं वो सच हो जाए, वरना मैं कह देती हूँ, मैं यहाँ पर जिंदगी भर सबका काम करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। अरे अर्जुन, हम तेरी ही बात कर रहे थे, तू कहाँ था? वो भैया, मैं। अर्जुन, ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? भैया, ये वो अर्जुन, तुम मुझे सीधे सीधे बता, कौन है ये लड़की? भैया, ये मोनिका है, मैंने इससे शादी कर ली है। क्या शादी कर ली है? ये कैसा मजाक है? शादी कोई बच्चों का खेल है कि मन किया और उठकर कर ली? अर्जुन, प्यार से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे, ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है? भैया, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने और मोनिका ने सही में शादी कर ली है। लो जी, यही सुनना बाकी रह गया था, और काम तो तुमने कुछ छोड़ा नहीं करना, ये करना रह गया था वो भी कर लिया। सीमा, तुम अभी अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप ही तो सही से बात नहीं करते, तभी तो इसके ये हाल हैं। अगर आपने सही से बात की होती तो इसकी हिम्मत होती इतना बड़ा कदम उठाने की। अब जो हो गया उसे तो हम बदल सकते नहीं, पर तू अर्जुन मुझे ये बता, हमने तो आज तक तुझे किसी बात की कोई कमी नहीं दी, जो तूने कहा वो तुझे करने की इजाज़त दी, फिर ऐसा क्या हो गया जो तुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा? भैया, मैं अच्छे से जानता हूँ आपने मुझे कभी किसी बात की कमी नहीं दी, पर मैं क्या करूँ, मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। ऐसा भी क्या हो गया जो तुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा? तूने एक बार भी नहीं सोचा मुझ पर और माँ पर क्या बीतेगी? माँ ने तेरी शादी के कितने सपने सजोए हैं, तुझे पता है? आज माँ तेरी शादी के बारे में बात कर रही थी। ऐसा भी क्या हो गया अर्जुन जो तुम्हें अचानक से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, हमें बिना बताए शादी करनी पड़ी? वो भैया भाभी, मोनिका एक ब्राह्मण परिवार से हैं और उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। मैं और मोनिका एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करते हैं। मुझे आज मोनिका ने बताया कि उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। अगर भैया मैं ये कदम नहीं उठाता तो वो मोनिका की शादी करवा देते किसी और से, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। भैया भाभी, आप अर्जुन को मत डांटिए, अर्जुन के लिए ये कदम उठाना बहुत ही मुश्किल था, पर वो भी क्या करता, वो भी अपने प्यार के हाथों मजबूर था। भैया भाभी, अगर मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करवा देते तो फिर मैं जी नहीं पाती। मोनिका, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो हो गया। अब तुम अर्जुन की बीवी हो, अब तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मोनिका, तुम्हें ये तो पता है ना कि अर्जुन कुछ नहीं करता है, वो कैसे तुम्हारा पालन पोषण करेगा, ये सोचा है कभी? भाभी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं कल से ही जॉब ढूंढना शुरू कर देता हूँ। मुझे भी अच्छे से पता है, अब मेरी शादी हो गई है, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तो मुझे काम करना ही होगा। अरे वाह अर्जुन, क्या बात है, मुझे पता होता कि तुम शादी करने के बाद ऐसे सुधर जाओगे तो हम तुम्हारी शादी पहले ही करवा देते। भैया, ये सब तो ठीक है, पर मुझे इस बात का डर है, जब माँ को पता चलेगा कि मैंने ऐसे शादी कर ली है तो उनका क्या हाल होगा। अर्जुन, तुम चिंता मत करो, माँ को कोई परेशानी नहीं होगी, माँ को एक बहू चाहिए थी, वो तुमने ला दी, आगे जो भी होगा मैं देख लूँगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि हमें मोनिका के घर जाना नहीं चाहिए, आखिरकार वो अब हमारे समधी हैं। भैया, आप उन्हें नहीं समझते हो, वो बहुत पुरानी सोच वाले लोग हैं। हाँ भैया, अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी वो घर इसीलिए छोड़ आई हूँ। मेरे घर वालों की सोच आज भी पुरानी ही सदी की है, वो सोचते हैं कि ब्राह्मण परिवार की बेटी एक ब्राह्मण ही की जा सकती है। ये माँ बाप भी ना ये नहीं सोचते कि उनके बच्चों की खुशी जिस चीज़ में है उन्हें वही चीज़ करने दें। पर कोई बात नहीं मोनिका, तुम चिंता मत करो, अब तुम हमारे घर में आ गई हो ना, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लगा था आप लोग पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे।